अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मकतब के मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच 26 जनवरी के सिलसिले में कुछ लबकुशाई करने की सादत हासिल करता हूँ। इजाजत है ना? जी जी, इजाजत। मेरे मकतब के प्यारे बच्चों, आज 21 जनवरी हो गई है ना? आज तारीख है 21 जनवरी है। 4 दिन के बाद 5वां दिन हम हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही एक खुशी की दिन है, जिसे हम 26 जनवरी के नाम से भी याद करते हैं ना। 26 जनवरी के याद से नाम करते हैं। जानते हैं ये 26 जनवरी आखिर हम हिंदुस्तानी क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? आज देश को आजाद हुए कमोबेश 77 से 78 साल हो चुकी है। बहुत से हम हिंदुस्तानियों को जो है ना, इस सिलसिले में कुछ भी पता नहीं है कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। इसी सिलसिले में और इसी के मुत्तसिल और इसी के मुताल्लिक मैं आपके बीच अपनी टूटी फूटी जुमलों में लबकुशाई करने की कोशिश करूंगा और इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और इस 26 जनवरी में क्या क्या हुई है और क्या क्या कारनामे हमारे असलाफ और अकाबिरीन ने अंजाम दिए हैं, मैं उसी को मैं आप ही के लबो लहजे में बयान करूंगा। सुनना चाहते ना आप लोग? हाँ, देखिए बाबू, आप लोग गपशप ना करें तो बेहतर होगा। सुनेंगे ना? सुने। देखिए बाबू, हम आप जो है 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 ईस्वी में आजाद हुई। कब? 1947 ईस्वी में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुई। हमने जो है 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों ने हमारे हाथों और हमारे पांव में बेड़ियां लगाए हुए थे, मतलब हम गुलाम थे, हम कैद थे। और इसी गुलामी को झेलते हुए हम और आप बेबस हो चुके थे। हमारे पास ना कोई चारा था, ना कोई सहारा था, सिर्फ गुलामी के अलावा। लेकिन जो हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन्होंने कुर्बानियां पेश किए, अहम किरदार निभाए, उन्होंने बैठकर मिलजुल कर, जैसे हम नाम लेते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लेते हैं ना नाम, ये 4 धर्मों के लोग, ये 4 मज़ाहिब के लोग आपस में बैठकर मशवरा करते हैं और इसी गुलामी की जो है, जो हमारे पांव में जंजीर थी, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए और इससे आज़ाद अपने आप को कराने के लिए हमारे असलाफ ने एक मीटिंग आपस में की, एक मशवरा की और करने के बाद मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद का मिशन को लागू किया, ऐलान किया। हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम और हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी जो शहीद हुए मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में के लिए, उन्होंने मिलजुल करके जो है अंग्रेजों से लड़े और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब रहे। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब रहे, मतलब उसका कदम को मुल्क हिंदुस्तान की जमीन से उखाड़ने में कामयाब रहे।
तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों से आजाद हो गई। कब? 1947। तो हम उस दिन से जो है अब तक जो हम 15 अगस्त जो मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो इस खुशी में हम हिंदुस्तानी जो है 15 अगस्त की एक महफिल रखते हैं, मतलब एक महफिल सजाते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में और क्या कहते हैं मकतब में, मदारिस में बच्चे जो है इस 15 अगस्त के मौके पर जो है ना कुछ हिस्सा लेकर के अपना वो काबिलियत को जाहिर करते हैं, वो काबिलियत दिखाते हैं और वो बताते हैं, समझे, कि देखे हिंदुस्तानी ऐसे ही होते हैं। हम हिंदुस्तानी के अंदर ये काबिलियत है, हम इस शख्सियत का मालिक है, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ? मेरा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों से आजाद हुआ और इसको आजाद करवाने में कमोबेश लाख प्लस लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किए। ऐसी ना मिल गए, समझे। लड्डू खा करके आजादी नहीं मिला, रसगुल्ला खा करके आजादी हमें नहीं मिला, पुलाव बिरयानी खा करके मुझे आजादी नहीं मिली। कैसे मिली आजादी? कैसे मिली? औरतों का जो है मांग उजड़ गए, औरतों का कोख उजड़ गए। मतलब इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक माँ का बेटा जान दे देते हैं, एक खातून का शौहर इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं, तब जाकर के ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों से आजाद होता है। अब आइए 26 जनवरी के मुतालिक मैं कुछ आपके बीच बातें रखूं। ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? तो सुने, 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी में, यानी मतलब आजादी के 2 साल बाद, मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के 2 साल बाद संविधान नाफिज होती है। क्या? संविधान। और ये संविधान नाफिज करने वाले कौन है जी? संविधान नाफिज करने वाले कौन है? बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिसे आज पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी नागरिक झुक करके सलाम पेश करते हैं बाबा साहब को। उन्होंने बहुत ही कुर्बानियां दी है, उनका भी बहुत अहम किरदार रहा, अहम रोल रहा मुल्क हिंदुस्तान की यानी प्रत्येक। तो हम 26 जनवरी इसीलिए मनाते हैं कि हमारा जो जमहूरियत देश जो आज कहला रही है, यही वजह है कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान नाफिज हुई थी। मतलब लोगों को ये बताया गया था कि लोगों का ये हक है, ये अधिकार है, समझे। सारे लोगों को अपना अपना हक अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी धर्म में के मानने वाले हो, मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, सिख धर्म के हो या फिर ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। इन सारे मज़ाहिब के लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, हक और अधिकार बताए हैं। हमें बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाबा साहब थे कौन, है ना। जब तक हम बाबा साहब की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाबा साहब थे कौन। जानते हैं, मैं चंद रोशनी बाबा साहब की जिंदगी पर डालना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, बाबा साहब जो है जात का जो है ना, जात का वो पिछड़ा दलित जिसको कहते हैं ना,
उसी जात से जो है वो मिलते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में, उर्फी जुबान में क्या कहते हैं, चमार। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जात का वही वो है। हकीकत बात तो फिलहाल यही है, जात का वो क्या है, चमार है। हाँ, उनके साथ हिंदुस्तान के लोग, वो मुसलमान नहीं बल्कि गौर यानी गैर कौम लोग, इतना नाइंसाफी किए, इतना भेदभाव उनके साथ रखे और किए कि बताया जाता है कि इन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए इजाजत नहीं था। ये मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे। स्कूलों में, कॉलेजों में जो है एक साथ जैसे आप लोग बैठ करके है, इस तरह से बैठने का उसे मौका नहीं दिया करते थे। उनके साथ मास्टर भी, जो शिक्षक थे उनके, वो भी जो है भेदभाव किया करते थे। लेकिन कुर्बान जाए उनकी जिंदगी पर हम और आप, कि उन्होंने इतनी जो है मुशक्कतें झेलने के बावजूद और तकलीफ उठाने के बावजूद उन्होंने वो इनकलाब बर्पा किए। उन्होंने ये झंडा यानी कामयाबी का गाड़े कि आज उसका पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में उसका नाम है। जहां देखो उन्हीं का नाम है, जहां देखो उन्हीं का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ही का नाम है। चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो है, चारों तरफ, चाहे वो पश्चिम हो, पूरब हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, हिंदुस्तान के इस इलाके के अंदर जो है आज भी बाबा साहब को दुनिया सलाम करती है, हिंदुस्तान वाले सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किए, ऐसा यानी कारनामा ही अंजाम दिए, समझे। तो फिलहाल अभी तो ऐसा है ही नहीं। और इसी चीज को जो है ना काटने के लिए, इसी चीज को तोड़ने के लिए, इसी चीज को दूर करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखे थे। सबका अपना अपना हक है, अधिकार है। आज जो इलेक्शन होती है ना, पहले क्या था, मुगलिया सल्तनत का नाम सुने आप लोग, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब, सुने ना इन सबका नाम, कि ना सुने। हाँ, इन्होंने 700 साल या 800 साल तक मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। और ये हुकूमत ऐसा ही था, जैसा आप यूं समझ लीजिए कि हम बाप है, मेरा बेटा कोई और है, हम इंतकाल किए तो अब मेरे गद्दी पर जो है मेरे बेटे बैठेंगे, मेरे बेटे के जो बेटे हैं, अब मेरे बेटे इंतकाल किए तो जो मेरे पोते हुए अब वो बैठेंगे। इस तरह का मामला था। और इसी चीज को दूर करने के लिए बाबा साहब ने लंदन में जाकर के पढ़ाई करते हैं। हाँ, बारिस्टर भी है, बाबा साहब बारिस्टर है, इतने पढ़े लिखे काबिल इंसान, बहुत ही यानी जो है ना भारी शख्सियत है। हमारे हिंदुस्तान के लिए यह गर्व की बात है, फख्र की बात है। हम फख्र करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे भी लोग पाए गए हैं, लोग मौजूद थे। खैर, मैं अपनी बातों को मुकम्मल करना चाहता हूँ। फिलहाल और कभी किसी दिन इस सिलसिले में तफसील के साथ इंशाअल्लाह बात करूंगा। आपका वक्त भी हो गया स्कूल जाने का, तो फिलहाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।